जय जिनेंद्र दोस्तों, कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी का टाइटल है मृत्यु अटल है। एक चतुर व्यक्ति की उसको काल से बहुत डर लगता था। वो सोचता था कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, अब क्या करूं? एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी अपने गाल में रख लोगे? काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं इतनी रियायत तुम्हें कर सकता हूँ कि मैं इतना तुम्हारे लिए करूँगा। तुम्हें जो आशा हो वो तुम मुझसे बोलो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम जब भी मुझे अपने लोक में ले जाने के लिए आओ तो कुछ दिन पहले पत्र अवश्य लिख देना। तब काल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें एक नहीं 4-4 पत्र भेजूंगा। और वो व्यक्ति खुश हो गया। उसने कहा, अब मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूंगा और स्वयं भी भगवान के भजन में लग जाऊंगा। काल ने प्रेम से कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। 4 पत्रों के बीच में मैं समय भी अच्छा खासा दूंगा ताकि तुम सचेत होकर अपना काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, आज से मेरे मन में काल का भय भी निकल गया और मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए और आखिर एक मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, भ्रकुटी तन गई और वो कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र को। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले तुम पत्र लिखोगे, लेकिन तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचन को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त हुआ इस बात की कोई रसीद है आपके पास? काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। मेरा दूसरा पत्र था, आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं, जो पहला पत्र था। अब मेरा दूसरा पत्र था, जो मैंने कुछ दिन बाद लिखा। आपके नेत्रों को भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद हो गई, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके भगवान की तरफ नहीं देखा, भगवान का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र में मैंने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और यहाँ तक कि तोड़ भी दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश, पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अपने अहंकारवश सब कुछ अनसुना, सब कुछ अनदेखा कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुन सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब स्वार्थ में किया
उस व्यक्ति ने कहा, मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल आया ही नहीं। काल ने कहा, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई और मार्ग नहीं मिला तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। उसने काल से कहा कि मेरी मृत्यु को थोड़े समय के लिए टाल दो तो मैं तुझे अपनी करोड़ों की संपत्ति दे दूंगा। तब काल हंसा और कहने लगा, मित्र, यह मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो जाता, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो जाता। पर तुम्हारे पास तो यह धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, हीरे, मोती, जवाहरात, जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार जाओगे जैसे कोई भिखारी निर्वस्त्र होकर जाता है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय कर कर रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। इस कथा का, इस दृष्टांत का सार यही है, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है हम एक दिन जाएंगे ज़रूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित है, समय के गर्भ में छुपा है। परंतु हम मरेंगे एक दिन, बस ये एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें तो हर एक की चाह, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज़ है, ये ही एक ऐसी बात है जो हमारे साथ में जाएगी। बाकी सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। मित्रों, सदैव प्रसन्न रहिए और धर्म ध्यान में जुट जाइए। जय जिनेंद्र।